हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं अवकल समीकरण। और इस अवकल समीकरण का जो पहला आपका टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण का हम हल कैसे करना चाहते हैं, उसको क्या रूप होगा उसका। तो प्रथम कोटि यानी dy का dx होगा, इसकी घात भी एक होगी। किस रूप में होगा? f ऑफ एक्स वाई अपॉन g ऑफ एक्स वाई रूप में होगा। इस g ऑफ एक्स वाई को फलन जो है इसको dy की तरफ लेके आ जाते हैं और ये dx राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। f ऑफ एक्स वाई dx प्लस g ऑफ एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अपनी सुविधा से क्या लिख रहे हैं? m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ एक्स वाई को हमने किससे प्रदर्शित कर दिया? m से। g ऑफ एक्स वाई को n से प्रदर्शित किया, इसका मतलब m और n मेरे क्या है? एक्स वाई के फलन है। तो ये जो एक रूप है इसको हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण का ये एक फॉर्म है जिसको हमने अपनी सुविधा से लिखा है, जिसमें dx और dy मेरे अवकलज विद्यमान हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? आप इस अवकल समीकरण को हल करेंगे और जो आपका पहला जो मेथड है वो है सेपरेशन मेथड। ठीक है, पृथक्करण विधि। अब इस पृथक्करण विधि के अंदर करना क्या है? देखिए, इस m और n फलन को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि आपके पास में देखिए, हाँ जी, dx के साथ क्या आ जाए? सिर्फ x का फलन होना चाहिए और dy के साथ क्या रहे? सिर्फ y के फलन। ठीक है, तो पहले m और n थे, इसको मैंने fx यानी x के फलन अलग कर लिए जो dx के साथ रहेंगे, n में से y के फलन जो थे वो अलग कर लिए। तो आपने इस रूप में क्या कर लिया? इसको प्रदर्शित कर लिया और फिर दोनों ही तरफ हम क्या कर रहे हैं? समाकलन करें। इसका समाकलन रूप क्या होगा? fx, इसका समाकलन मान लिया fy है प्लस c। सो यहां से fx माइनस f ऑफ y इज इक्वल टू c इस अवकल समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सेपरेशन मेथड में dx के साथ सिर्फ x के फलन, dy के साथ y के फलन रहेंगे, जिसको हम एक एग्जांपल लेकर एक आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। 1 माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 3 प्लस y dx। सो यहां dy है तो ओनली y के फलन है जो राइट साइड में पड़े हैं, लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, और dx के साथ x चाहिए, इट मींस ये फलन राइट में शिफ्ट कर देते हैं। सो क्या आ गया? dy अपॉन 3 प्लस y और dx अपॉन 1 माइनस x आ गया। अब इसको अपने इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए इसको ज्यादा बेटर फॉर्म क्या है? dy अपॉन y प्लस 3। यहां एक माइनस कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मेरे को इंटीग्रेशन इजी होगा। सो dx अपॉन x माइनस 1। हाँ जी, 1 अपॉन y प्लस 3 का समाकलन क्या होगा? log y प्लस 3 होगा। इसका समाकलन log x माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखिए कि दोनों ही log में समाकलन आ रहे हैं, तो जो आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ठीक है, इसको भी मैं log में कंसीडर कर लेता हूं ताकि log जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है यहां से अगर आप log फॉर्म में लेते हैं। इसको लेफ्ट में लेके आ जाए, log y प्लस 3 प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू log c। अप्लाई कर दीजिए log a प्लस log b, log y प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू log c। log से log हम कंपेयर कर रहे हैं, इट मींस एंटी लॉग लिया है। सो आपके पास y प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू c इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ऑब्टेन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है,
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। सो फर्स्ट ये राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स 10y dy एज इट इज, ये राइट में शिफ्ट हुआ है, सेकेंड स्क्वायर y 10x dx। dy के साथ ओनली y के फंक्शन होने चाहिए, बट यहां पे सेकेंड स्क्वायर है। dx के साथ ओनली x के फंक्शन होने चाहिए, बट यहां y के फंक्शन है। तो आप ट्रांसपोज करेंगे इन टर्म्स को। सो 10y के डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर y dy, ये सेकेंड स्क्वायर x राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 10x अपॉन सेकेंड स्क्वायर x dx। ठीक है ना। इनको इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, इनको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो क्या जनरेट हो गया आपके पास में, साइन y कॉस y, और सेकेंड स्क्वायर क्या होता है आपके पास में, 1 बाय कॉस स्क्वायर y dy। सेम राइट साइड में साइन x अपॉन कॉस x 1 बाय कॉस स्क्वायर x। एक कॉस y से एक कॉस y एलिमिनेट हो गया, कॉस x से कॉस x एलिमिनेट हो गया, और ये शिफ्ट हो जाएगा साइन y के साथ न्यूमरेटर में साइन y मल्टीप्लाई कॉस y dy। ये कॉस x भी शिफ्ट हो जाएगा साइन x मल्टीप्लाई कॉस x dx, और इजी इंटीग्रेट हो जाए तो इसको मैं 2 प्रोवाइड करवा रहा, क्योंकि ये साइन 2y में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइन 2x में, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो क्या बन गया, साइन 2y dy माइनस साइन 2x dx। और फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2y बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस कॉस बाय 2 प्लस सी। हाँ जी, शिफ्टिंग कर दीजिए आप अपने इंटीग्रेशन की, यहां से 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो क्या बन गया, ये cos 2x, ये cos 2y प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और 2c को आप नया इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट भी दे सकते हैं। सो cos 2x प्लस cos 2y, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, नया कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, c डैश। सो ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या है, सॉल्यूशन।